आज पूरी दुनिया में ऊर्जा यानी तेल और गैस को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है और इसका सबसे ज्यादा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल और गैस बाहर से खरीदता है। जब भारत बाहर से तेल खरीदता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही कीमतों पर पैसा देना पड़ता है, और जब दुनिया में कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो भारत में भी पेट्रोल, डीजल और गैस महंगे हो जाते हैं। इसके मुकाबले अमेरिका जैसे देश अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा खुद ही पैदा करते हैं, इसलिए उन्हें बाहर से कम तेल खरीदना पड़ता है और इसी वजह से उन पर अचानक होने वाले ऊर्जा संकट का असर कम पड़ता है। चीन भी एक ऐसा देश है जो बहुत बड़ी मात्रा में तेल स्टोर करके रखता है और अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा पहले से सुरक्षित रखता है, इसलिए वह अचानक आने वाले झटकों को थोड़ा बेहतर तरीके से संभाल लेता है। भारत में जब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो उसका असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ट्रांसपोर्ट महंगा होने की वजह से सब्जी, दूध, अनाज और रोजमर्रा की हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है और आम लोगों का खर्चा बढ़ जाता है। इसी वजह से भारत को हमेशा ऊर्जा बचत पर ध्यान देना पड़ता है और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे विकल्पों को बढ़ावा देना पड़ता है, ताकि आने वाले समय में तेल पर निर्भरता कम की जा सके। भारत में ऊर्जा संकट क्यों? भारत 85% तेल आयात करता है। अमेरिका खुद तेल बनाता है ज्यादा। चीन बड़े स्टॉक से झटका संभालता है। तेल महंगा तो हर चीज महंगी होती है। दुनिया में जब भी कच्चे तेल की सप्लाई में कोई भी दिक्कत आती है या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी तनाव की वजह से कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका असर सबसे पहले भारत जैसे देशों पर दिखाई देता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग बड़ा हिस्सा बाहर से तेल खरीद कर पूरा करता है। जब भारत को महंगे दाम पर तेल खरीदना पड़ता है तो देश को ज्यादा विदेशी पैसा यानी डॉलर खर्च करना पड़ता है और इससे आर्थिक दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि आयात बिल लगातार बढ़ता चला जाता है। इसके साथ ही एक और बड़ी समस्या ये होती है कि जब डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर होता है तो तेल और भी महंगा हो जाता है और इसी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं। तेल महंगा होने का असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर हर घर की जरूरत पर पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा होने से सब्जी, दूध, अनाज और रोजमर्रा का सामान भी महंगा हो जाता है। इसी कारण भारत सरकार और विशेषज्ञ लगातार ये कहते हैं कि देश को ऊर्जा बचत पर ध्यान देना चाहिए और धीरे धीरे सोलर, विंड और इलेक्ट्रिक जैसे विकल्पों की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे झटकों का असर कम किया जा सके। तेल और गैस की कीमतें बढ़ने का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल और डीजल महंगा होता है वैसे ही बस, ट्रक और ट्रेन का खर्च बढ़ जाता है और इसका असर हर उस चीज पर दिखता है जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। जब ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है तो बाजार में सब्जी, फल, दूध, अनाज और रोजमर्रा का सामान भी धीरे धीरे महंगा होने लगता है और यही वजह है कि महंगाई सबसे पहले आम लोगों के घरों तक पहुंचती है। छोटे दुकानदारों और कारोबारियों पर भी इसका दबाव पड़ता है, क्योंकि उन्हें सामान लाने और बेचने से ज़्यादा खर्च करना पड़ता है और कई बार उन्हें कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, जिससे ग्राहकों पर और बोझ बढ़ जाता है। कई फैक्ट्रियों और छोटे उद्योगों की लागत भी बढ़ जाती है, क्योंकि बिजली और ईंधन महंगा होने से उत्पादन पर खर्च ज्यादा आता है और इसका असर रोजगार और नई नौकरियों पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से जब भी तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती है तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं रहता, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था और आम लोगों की बचत तक महसूस किया जाता है। भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। रुपया कमजोर होने पर तेल और महंगा। ट्रांसपोर्ट खर्च से महंगाई बढ़ती है। हर घर का बजट सीधा प्रभावित होता है। भारत के पास कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा प्राकृतिक भंडार नहीं है, इसलिए देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा हर साल दूसरे देशों से खरीदकर पूरा करता है और इसी वजह से भारत को इंपोर्ट पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। सरकार के पास कुछ रणनीतिक तेल भंडार जरूर हैं, जिन्हें आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये भंडार सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों की जरूरत है। लंबे समय तक संकट से बचाव इनके दम पर संभव नहीं है। जब दुनिया में किसी भी कारण से सप्लाई रुकती है या कीमतें अचानक बढ़ती है तो भारत को तुरंत
बाजार से तेल खरीदना पड़ता है और इसमें भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। इसी वजह से भारत लगातार अपनी ऊर्जा नीति में बदलाव कर रहा है और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर तेल पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है, ताकि भविष्य में ऐसे झटकों से बचा जा सके। जब दुनिया में महंगाई बढ़ती है और तेल, गैस, सोना और चांदी जैसे चीजों के दाम ऊपर जाते हैं, तो इसका असर सीधे आम लोगों की बचत और खर्च दोनों पर पड़ता है, क्योंकि रोजमर्रा की जरूरतें महंगी हो जाती हैं और घर का बजट बिगड़ने लगता है। ऐसे समय में लोग सुरक्षित निवेश की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए सोना और चांदी जैसी कीमती धातु की मांग बढ़ती जाती है और इनके दाम भी ऊपर चले जाते हैं, जिससे बाजार में और ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहने पर कंपनियों की लागत भी बढ़ जाती है और कई बार इसका असर नौकरियों और नई भर्तियों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि कंपनियां खर्च कम करने की कोशिश करती है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि हर बार ऐसा नहीं होता कि तुरंत कोई बड़ा आर्थिक संकट आ जाए, लेकिन अगर लंबे समय तक कीमतें ऊंची बनी रही तो धीरे धीरे दबाव जरूर बढ़ता है। इसी वजह से लोगों को सलाह दी जाती है कि खर्च सोच समझ कर करें, बचत पर ध्यान दें और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे समय में आर्थिक असर को कम किया जा सके। दुनिया में तेल, गैस और दूसरी जरूरी चीजों की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और इसी वजह से आम लोगों के बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या सच में कोई बड़ा आर्थिक संकट यानी महासंकट आने वाला है। असल में हर बार जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है या सप्लाई में दिक्कत आती है, तो उसका असर हर देश पर अलग अलग तरीके से पड़ता है और भारत जैसे देश पर इसका ज्यादा असर जल्दी दिखता है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा का बड़ा हिस्सा बाहर से खरीदा जाता है। तेल महंगा होने पर सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं बढ़ते, बल्कि ट्रांसपोर्ट, बिजली उत्पादन और रोजमर्रा की चीजों की लागत भी बढ़ जाती है, जिससे महंगाई का दबाव आम लोगों की जेब पर सीधे महसूस होता है। इसी के साथ जब महंगाई बढ़ती है तो लोगों की बचत कम हो जाती है, कंपनियों की लागत बढ़ती है और कई बार नौकरी और निवेश पर भी असर देखने को मिलता है, जिससे आर्थिक दबाव और बढ़ जाता है। लेकिन विशेषज्ञ ये भी साफ करते हैं कि हर बार कीमतों का बढ़ना किसी बड़े महासंकट का संकेत नहीं होता, बल्कि ये वैश्विक बाजार की स्थिति, सप्लाई और मांग पर निर्भर एक सामान्य उतार चढ़ाव भी हो सकता है। फिलहाल स्थिति ये है कि दुनिया ऊर्जा को लेकर संवेदनशील दौर में है, लेकिन इसे महासंकट तभी कहा जा सकता है जब लंबे समय तक सप्लाई रुके, कीमतें लगातार ऊंची रहे और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर दिखने लगे।